दोस्तों, भूत प्रेत के किस्से सुनने में बहुत रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब ये किस्से सिर्फ किस्से ना हो, एक हकीकत की तरह आपके सामने आ जाए। और आज की ये युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वो असल में ही होती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही भूतिया स्थान से आपको परिचय कराने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था। दोस्तों, जोधपुर राजस्थान स्थित बावड़ियों के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर हैं। यहाँ पानी की कई बावड़ियाँ हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत प्रेत ने बनवाया था। और जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित रठासी नाम का एक स्थित गांव है। और मारवाड़ के इतिहास पर नज़र डालें तो ये ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा की विभाजन हुआ तो उनमें से अलग हुए एक राजपूत ने कापड़ा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दिया कि उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। और साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी घबरा गए और उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वो जिस गांव में रहने के लिए उस गांव का नाम है रठासी गांव, जहां ये राजपूत रहने के लिए गए थे, उस गांव का नाम है रठासी गांव। और रठासी गांव ये जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भूतों के सहयोग से ही बनी है। अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेत ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित एक बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस बावड़ी के विषय में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रटासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सैनिकों से पीछे छूट गया। और इतने में बहुत ही रात हो गई और ठाकुर साहब पीछे ही रह गए। और जितने भी सैनिक थे वो सब लोग आगे निकल गए। और राजा का घोड़ा काफ़ी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह ने अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। फिर दोस्तों, आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक अंकुति दिखाई दी, यानी एक परछाई दिखाई दी, जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा, ए राजा, मुझे प्यास लगी है, लेकिन शराब के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। ए राजा, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। फिर दोस्तों, राजा ने उस भूत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता को देखकर उस भूत ने उससे कहा कि वो जो भी मांगेगा वो उसे पूरी कर देगा। फिर राजा ने भूत को वो कहा कि उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण
करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे, राजा ने उस भूत से कहा था। फिर दोस्तों भूत ने राजा के आदेश को स्वीकार करते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रसिद्ध रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वो रात के समय 100 गुना और बढ़ा दिया जाएगा। फिर उस भूत ने उस राजा को ये राज किसी को न बताने के लिए कहा। फिर इस घटना के 2 दिन ही बाद महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमयी आवाज़ें आने लगी और दिन प्रतिदिन निर्माण का काम तेज़ गति से बढ़ने लगा। लेकिन रानी के जिद बहुत बार जिद करने पर राजा ने उसको ये बात नहीं बताई। लेकिन जब रानी नहीं मानी और रानी बहुत ज़्यादा जिद करने लगी, फिर राजा ने रानी को बता दिया कि आखिरी निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा हो जाता है और इतनी तेज़ी से काम क्यों चल रहा है। रात में जो आवाज़ें आती हैं निर्माण होने की, वो आवाज़ें कैसे आ रही हैं। राजा ने सारी बात रानी को बता दी। फिर दोस्तों क्या होता है, जैसे ही राजा ने ये सारी बात रानी को बताया, तभी एकदम से सारा काम वहीं पर रुक गया और जो वो बावड़ी बन रही थी वो बावड़ी जैसे के तैसे ही रह गई। फिर दोस्तों इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की। फिर उसके बाद राजा को समझ में आ गया कि उसने भूत से वादा किया था कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा और मैं अपनी गलती के कारण ही सारी बात मैंने रानी को बता दी। इसलिए ये बावड़ी यहीं की यहीं रुक गई। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, परीक्षाओं के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ और 3 दिन पहले 30 मई की बात है, मैं जब अपनी परीक्षा देने के बाद वापस घर आया तो देखा कि घर में सब लोग अजीब सी बेचैनी लिए बैठे थे। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया और मुझे हाथ मुंह धोकर कुछ खाना पीने के लिए कह दिया। और दोस्तों मैं बिना किसी बात को सोचे अगले दिन ही परीक्षा के बारे में सोचता हुआ हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पानी से खुद को गर्मी की तपिश से शांत किया। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी का कारण पूछा तो मम्मी ने बताया, बेटा कुरुक्षेत्र में मेरी दीदी के साथ ससुराल के घर एक अजीब सी घटना घटी है जिसमें किसी के कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर सब डर गए हैं और सबकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। फिर मैंने पूछा, अरे मम्मी कैसी घटना और क्या हुआ वहाँ पर। तो मम्मी ने बताया और फिर दीदी से बात करने पर जो मुझे पता चला वो इस प्रकार का था। मम्मी ने बताया जहाँ दीदी के सास ससुर रहते हैं वो जगह कुरुक्षेत्र के थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजा जी दिल्ली में ही रहते हैं, मगर उनके सास ससुर वहाँ कुरुक्षेत्र में रहते हैं क्योंकि वो रेलवे में कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए वो वहीं पास में बने रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन के आसपास बने होते हैं। ऐसे रेलवे क्वार्टर्स ऐसे ही क्वार्टर्स में 30 मई को मेरे जीजा जी और उनके पिताजी और उनके छोटे भाई
सुबह करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे से गुजरने के बाद रसोई में मेरी दीदी और उनके देवरानी चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और उनकी सास वहीं बैठी थी और वो आपस में सब बातचीत कर रही थी। फिर अचानक बाहर जीजा जी ने देखा कि बगल के घर से एक आदमी जिसने पुराना सा पजामा पहना था और ऊपर एक गंदी सी चादर सर तक ओढ़ रखी थी और नंगे पैर था, दौड़ता हुआ बगल के घर से निकला और जीजा जी के घर की तरफ बढ़ा। फिर जीजा जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, तब तक वो दौड़ता हुआ घर में घुस गया। पीछे से उसके पीछे जीजा जी, उनके भाई और उनके पिताजी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। और दोस्तों, तब तक वो आदमी रसोई की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर दीदी और उनकी देवरानी के साथ उनकी सास भी चिल्ला पड़ी और सारे घर में एक कोहराम सा मच गया कि ये कैसा आदमी है जो घर में घुस आया है। पर दोस्तों, वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई की दीवार में ईंटों से बनी जाली की तरफ, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 आधी ईंट के बराबर झरोके बने थे, बढ़ गया और जैसे दीवार को पार करता हुआ बाहर एकदम से निकल गया और वो आदमी अचानक से गायब सा हो गया, सबकी नज़रों से गायब हो गया। और उसको वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा और डर की वजह से कुछ देर के लिए सन्नाटा सा एकदम पड़ गया। सबके चेहरे पे तो 12 सा बज गए कि ये आदमी अचानक कहाँ चला गया है। और इन लोगों ने जो देखा उसे झुटला भी नहीं सकते थे और किसी को बता भी नहीं सकते थे। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए हैं और उन्होंने घूमते हुए उन्होंने ही नहीं आसपास वालों ने भी देखा है, मगर इस तरह की मुसीबत तो वहाँ आसपास वालों ने भी नहीं देखी। और अगर किसी को बताया तो लोग समझेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं, सब लोगों को हम लोग डरा रहे हैं और पता नहीं लोग हम लोगों के बारे में क्या क्या सोचेंगे और लोग कहेंगे कि हमारे घर में भूत प्रेत या किसी की आत्मा है। फिर दोस्तों, इस बात को उन्होंने अपने ही घर तक रखने का फैसला किया और आसपास रहने वाले केवल 3 या 4 घर हैं। रेलवे कर्मचारियों के उन्हें भी कुछ नहीं बताया। मगर दोस्तों, अब वो किसी अच्छे और काबिल आलिम की तलाश कर रहे हैं ताकि वो अपने घर में कुछ फूंक झाड़ करवा के बुरी आत्माओं से बचे रहें और ताकि अपने घर की सुरक्षा और इस घटना का मूल कारण पता लगा सकें कि आखिर इस घर में ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है। इसीलिए ये सारे लोग किसी अच्छे से आलिम की तलाश कर रहे हैं। फिर दोस्तों, उसके बाद जीजा जी के पिता ने दीदी और जीजा जी को उनके छोटे भाई के दिल्ली भेज दिया है और जब तक समस्या हल ना हो जाए वहाँ न आने की सलाह दे दी है। पता नहीं इस वक्त वहाँ क्या चल रहा होगा, मगर ये घटना कोई इतनी साधारण नहीं है कि रोज़ घटती ही रहती है। और वहीं पुलिस स्टेशन पर आए दिन कोई न कोई घटना होती ही रहती है और ये सब घटना देखकर वो लोग किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं
कि कहीं लोग उनको बुरा तो नहीं कहेंगे, इसीलिए वो लोग एकदम से चुप ही रहते हैं और किसी को भी नहीं बताते हैं कि ये रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, जिस पर यहाँ आत्माओं और प्रेतों का कब्ज़ा है। और फिर दोस्तों उन लोगों ने एक आलिम को अपने घर में बुलाया और आलिम ने फूंक झाड़ करके उनका घर सेफ कर दिया, घर को बांध दिया। फिर उसके बाद से उनके घर में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो कि सारे लोग डरे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।